नमस्ते जी। आपका अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीरीज़ चलाई हुई है, आज उसमें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के यूजी एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताएंगे। ये जो सीरीज़ हमने चलाई है ये आपके एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लाभदायक है और हम ये चाहते हैं कि आप सभी इनसे गो थ्रू हो जाएं ताकि आपको अपने प्रोग्राम का पूरा नॉलेज हो जाए कि कहाँ इसका एडमिशन होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और कैसे हमने इसके लिए प्लानिंग करनी है, किस यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहला है बैचलर इन वोकेशनल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, यानी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में वोकेशनल कोर्स है, बैचलर कोर्स है। ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि टूरिज़्म इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो श्रीनगर में है। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग कहा गया है। अब ऐसे स्वर्ग पर यदि हम टूरिज़्म की बात ना करें, टूरिज़्म को बढ़ावा देने की ना सोचें, तो ये एक ज़्यादती होगी। तो इसलिए टूरिज़्म के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इस एरिया का यदि सही में से डेवलपमेंट चाहते हैं तो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स बहुत आपके लिए लाभदायक रहेगा, आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा है वोकेशनल कोर्स इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब देखिए, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का भी बहुत बढ़ता जा रहा ट्रेंड। इसमें चाहे रिलायंस मॉल हो, रिलायंस फ्रेश हो, विशाल मेगा मार्ट हो या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, इन सब कंपनियों में रिटेलिंग का व्यवसाय बहुत बढ़ रहा है। तो यदि आप ये कोर्स कर लेते हैं तो एक ये टेक्निकल कोर्स है जो आपको बहुत ही अच्छी जॉब दिला सकता है, आपके लिए एक अच्छा हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इन दोनों में से किसी एक कोर्सेज में एडमिशन ज़रूर लें यदि आप जल्दी सेट होना चाहते हैं, वोकेशनल स्टडीज़ में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB। BA LLB क्या है? ये भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें BA और LLB दोनों एक साथ होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी इस कोर्स को भी प्रोवाइड करवाती है। अगर आप LLB की फील्ड में, लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि लॉ एक ऐसा एवरग्रीन फील्ड है जिसका कभी भी यानी फ्यूचर ख़त्म नहीं होगा और ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि न्याय सबको चाहिए। तो इसलिए इस कोर्स का भी बहुत महत्व है। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स है BA BEd, यानी BEd इंटीग्रेटेड भी इसको बोल सकते हैं। तो BEd इंटीग्रेटेड अब 2030 के बाद तो टीचिंग प्रोफेशन में केवल उन्हीं को एंट्री दी जाएगी जिन्होंने BA प्लस BEd किया है। तो इस यूनिवर्सिटी से आप यह कोर्स भी कर सकते हैं। अब बात आती है इन सभी कोर्सेज में एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए आपको एज लिमिट की कोई कंडीशन नहीं आपके लिए। ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स इनको कहा जाता है, तो इसके लिए 12th में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, 45% होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के आधार पर इसका टेस्ट होता है, उन्हीं के आधार पर इसका इंटरव्यू होता है, मतलब वो टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं जो आपके सिलेबस में हैं उन्हीं को यदि आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद कुछ ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स हैं जो PG करवा रहे हैं, जैसे कि यानी उसमें BSc और MSc दोनों होंगी। ये 3 हैं: MSc इंटीग्रेटेड इन मैथमेटिक्स, MSc इंटीग्रेटेड इन फिजिक्स, MSc इंटीग्रेटेड इन जूलॉजी। 3 कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो यदि आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमने पिछली राजस्थान वाली वीडियो में भी बताया था, ये कोर्सेज आपके, अगर आप PGT लगना चाहते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, यदि आप लेक्चरर लगना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर, तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं।
तो इसलिए आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। इसके बाद एक इंटीग्रेटेड कोर्स आता है मास्टर इन कॉमर्स, एमकॉम, बीकॉम एमकॉम इकट्ठा है ये। तो इस इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी आपको 12th में कॉमर्स या यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, आप तब कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इन सब का के लिए CUET का एग्ज़ाम होता है। यदि आपने 22-23 के सेशन के लिए, यानी जो 2022 में हुआ था, वो दे रखा है, तो अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन चल रहे हैं, आप वो दे सकते हैं। यदि आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग बना रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग बनाएं। इसमें CUET के एग्ज़ाम के लिए हमने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करें, तो वो वीडियो भी आप देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।